श्रवण श्रावणी हमेशा आपके पास क्यों रहती है? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि मृत्यु के पश्चात चित्रगुप्त को हमारे जीवन के प्रत्येक छोटे बड़े कर्म का सटीक ज्ञान कैसे होता है? आखिर वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमारे साथ साए की भांति निरंतर चलती है और हमारे प्रत्येक विचार, शब्द एवं कर्म का मौन साक्षी बनकर उन्हें संचित करती रहती है? आज हम उन्हीं ईश्वरीय साक्षियों से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो आपके जीवन का अदृश्य लेखा तैयार करते हैं। सनातन धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत कर्मों की एक सतत प्रवाहमान यात्रा है। जब जीवात्मा देह का त्याग करती है तो उसे अपने समस्त कर्मों का हिसाब देने के लिए धर्मराज यम के समक्ष उपस्थित होना होता है। यद्यपि परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, फिर भी न्याय की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, संतुलित और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए यमलोक में एक दिव्य व्यवस्था स्थापित की गई है। इस व्यवस्था में जहां चित्रगुप्त मुख्य लेखाकार के रूप में कर्मों का लेखा रखते हैं, वहीं श्रवण और श्रवणी उन दिव्य साक्षियों की भूमिका निभाते हैं जो जीव के जीवन के प्रत्येक क्षण का प्रत्यक्ष अनुभव लेकर उसे यमराज तक पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प सहित अनेक स्मृति ग्रंथों में वर्णित है कि श्रवण और श्रवणी की उत्पत्ति सामान्य प्राणियों की भांति नहीं हुई। शास्त्रों के अनुसार इन दिव्य साक्षियों का सृजन स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा किया गया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने और कर्मों के निष्पक्ष साक्ष्य हेतु इन सूक्ष्म शक्तियों को उत्पन्न किया ताकि कोई भी कर्म स्थूल या सूक्ष्म अदृष्ट ना रह जाए। श्रवण शब्द संस्कृत की श्रु धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सुनना, परंतु ये केवल बाह्य वाणी को ही नहीं, मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की सूक्ष्म ध्वनि को भी सुनने में सक्षम होते हैं। श्रवण और श्रवणी देव योनि के अंतर्गत आने वाली सूक्ष्म शक्तियां हैं। ये सामान्य नेत्रों से दिखाई नहीं देती, किंतु सिद्ध योगी, तपस्वी तथा देह त्याग के पश्चात जीवात्मा इन्हें स्पष्ट रूप से देख सकती है। इन दिव्य गुप्त साक्षियों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। श्रवण पुरुष गुप्तचर, ये पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका प्रमुख कार्य पुरुषों द्वारा किए गए कर्मों तथा दिनकाल में संपन्न होने वाली गतिविधियों पर विशेष दृष्टि रखना होता है, हालांकि इनकी गति और उपस्थिति सर्वत्र मानी गई है। श्रवणी स्त्री तत्व की दिव्य साक्षी। श्रवणी स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली वे सूक्ष्म दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें शास्त्रों में श्रवण की सहचरी और कहीं कहीं ब्रह्मा जी की पुत्रियां भी कहा गया है। इनका स्वभाव अत्यंत कोमल, रहस्यमय और सूक्ष्म माना गया है। जहां श्रवण बाह्य कर्मों और प्रत्यक्ष गतिविधियों पर दृष्टि रखते हैं, वहीं श्रवणी स्त्रियों से जुड़े कर्मों, भावनाओं और रात्रिकालीन गुप्त रहस्यों को जानने में विशेष रूप से निपुण होती हैं। जो कुछ अंधकार में घटित होता है, जो शब्दों में नहीं कहा जाता, वह सब श्रवणी की चेतना से छिपा नहीं रह सकता। श्रवण और श्रवणी का कार्यक्षेत्र केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। वे स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों में निर्बाध और अवरोध रहित गति से विचरण करते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि ये दिव्य साक्षी वायु के समान सर्वत्र व्याप्त रहते हैं और सृष्टि के प्रत्येक कोने से कर्मों की जानकारी संकलित करते हैं। श्रवण श्रवणी की दिव्य शक्तियां। दूरश्रवण शक्ति। श्रवण और श्रवणी किसी भी स्थान पर स्थित होकर ब्रह्मांड के किसी भी कोने की ध्वनि सुन सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति बंद कक्ष में हो, घने वन की गुफा में हो या फिर केवल मन के भीतर ही संवाद कर रहा हो, उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। दूरदर्शन शक्ति। इनकी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है। कोई भी कर्म, चाहे वह कितना ही गुप्त रूप से क्यों ना किया गया हो, इनकी दिव्य दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। ये वायु रूप में दिशाओं, आकाश, पृथ्वी, जल, सूर्य, अग्नि और चंद्रमा में व्याप्त रहते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये सभी तत्व मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं और श्रवण श्रवणी इन्हीं के माध्यम से
कर्मों का संपूर्ण विवरण एकत्रित करते हैं। श्रवण और श्रवणी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मृत्यु के पश्चात आरंभ होता है, जब जीवात्मा स्थूल शरीर का त्याग कर यमदूतों द्वारा यमलोक लाई जाती है। तब चित्रगुप्त उसके जीवन के कर्मों की पुस्तक खोलते हैं। अनेक बार भय से ग्रस्त जीवात्मा अपने पापों को स्वीकार नहीं करती और असत्य का सहारा लेती है। वह कहती है, मैंने यह कर्म नहीं किया। उसी क्षण धर्मराज यम श्रवण और श्रवणियों का आह्वान करते हैं। तब वे दिव्य साक्षी न्यायसभा में उपस्थित होकर निष्पक्ष स्वर में कहते हैं, हे धर्मराज, हम इसके प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। जो कहा गया, जो किया गया और जो केवल मन में सोचा गया, सब हमने देखा और सुना है। उनकी गवाही के पश्चात न्याय का निर्णय होता है और कर्म अपने फल को प्राप्त करता है। न्याय सभा में श्रवण और श्रवणी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अमुक स्थान पर अमुक समय इस जीवात्मा ने यह कर्म किया था, उस क्षण हम वहां उपस्थित थे। वे केवल बाह्य कर्मों का ही विवरण नहीं देते, बल्कि उस कर्म के पीछे छिपे मन के भावों को भी उद्घाटित करते हैं। क्रोध था या लोभ, मोह ने मार्ग भ्रमित किया था या द्वेष ने दृष्टि अंधी कर दी थी, सब कुछ उनके वचनों में प्रकट हो जाता है। क्योंकि ये दिव्य साक्षी ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं और इनका सृजन ही सत्य के लिए हुआ है, इसलिए इनकी गवाही अकाट्य प्रमाण मानी जाती है। ऐसा सत्य जिसे ना नकारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है। इनके कथन के पश्चात जीवात्मा निरुत्तर हो जाती है। उसके पास ना कोई तर्क शेष रहता है, ना कोई छल। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्रवण और श्रवणी को संतुष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य जीवन भर अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं रहता और इन दिव्य साक्षियों की उपेक्षा करता है, उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक में कष्टों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन मिलता है। इस पावन तिथि पर श्रवण और श्रवणी के निमित्त दान, तर्पण और स्मरण का विधान किया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जल, अन्न अथवा वस्त्र का दान श्रवणों के नाम से करता है, वे न्याय सभा में उसके प्रति उदार हो जाते हैं। जब उसके पापों का उल्लेख होता है तो वे कठोरता को कम कर देते हैं और उसके पुण्य कर्मों का वर्णन अधिक विस्तार और करुणा के साथ करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के समय या श्राद्ध कर्म के दौरान मनुष्य को श्रवणों से विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए। हे ब्रह्मा के पुत्र श्रवणगण, आप दिव्य दृष्टि से युक्त और सत्यवादी हैं। मेरे द्वारा अज्ञानवश किए गए अपराधों को क्षमा करें और धर्मराज यम के समक्ष मेरी रक्षा करें। यदि हम पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर इसके दार्शनिक पक्ष को देखें तो श्रवण और श्रवणी मनुष्य की अंतरात्मा और विवेक के प्रतीक प्रतीत होते हैं। जब भी मनुष्य कोई अनुचित कार्य करने लगता है, उसके भीतर से एक सूक्ष्म स्वर उठता है जो उसे रोकता है, चेतावनी देता है और सही मार्ग की ओर लौटने का संकेत करता है। वही स्वर, वही चेतना श्रवण और श्रवणी का आंतरिक रूप है। अंतरात्मा की वही ध्वनि श्रवण मनुष्य समाज से छिपकर पाप कर सकता है, किंतु अपनी ही आत्मा से नहीं। जो भीतर से उठने वाली चेतावनी की ध्वनि है, वही श्रवण की आवाज है। यह अवधारणा मनुष्य को यह बोध कराती है कि वह कभी भी वास्तव में अकेला नहीं होता। उसके प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक कर्म का निरीक्षण निरंतर किया जा रहा है। इसी भाव से समाज में नैतिकता, उत्तरदायित्व और धर्म का भय बना रहता है। श्रवणों के प्रकार, अन्य मत, कुछ तांत्रिक ग्रंथों और ज्योतिषीय संदर्भों में 12 प्रकार के श्रवणों का भी उल्लेख मिलता है। इनका संबंध सूर्य की 12 कलाओं, आदित्यों से बताया गया है। इनका कार्य समय के अनुसार बदलता रहता है और ये मनुष्य के प्रारब्ध कर्मों को सूक्ष्म रूप से अंकित करते रहते हैं। किंतु यमलोक की न्याय व्यवस्था में मुख्य मान्यता उसी युगल स्वरूप को प्राप्त है जो ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री रूप में श्रवण और श्रवणी के नाम से जाने जाते हैं। न्याय व्यवस्था के अदृश्य स्तंभ श्रवण और श्रवणी सनातन धर्म की उस दिव्य न्याय प्रणाली के स्तंभ हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि कर्मफल से कोई भी जीव बच ना सके। वे ईश्वरीय साक्षी हैं, ना कोई पक्षपात,
ना कोई पुरस्कार, ना कोई विश्राम। सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय तक वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। धर्मराज यम दंड प्रदान करते हैं, चित्रगुप्त कर्मों का लेखन करते हैं, परंतु उस लेखन की सत्यता को प्रमाणित करने का अधिकार केवल श्रवण और श्रवणी को ही प्राप्त है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं, मनुष्य को एकांत में भी पाप करने से डरना चाहिए, क्योंकि श्रवण सब सुन रहे हैं और सब देख रहे हैं। यमराज के 12 महासाक्षी सनातन धर्म ग्रंथों में यमराज के 12 महासाक्षियों का भी उल्लेख मिलता है। ये ही 12 श्रवण स्वरूप कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले दिव्य माध्यम माने गए हैं। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति के अनुसार श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो अदृश्य रूप में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, किंतु अपने कार्य को 12 विशेष माध्यमों के द्वारा संपन्न करते हैं। इन्हीं शक्तियों को 12 साक्षी कहा गया है। जब यमराज की सभा में कोई जीवात्मा अपने कर्मों से मुकरती है, तो यही 12 दिव्य शक्तियां गवाह बनकर न्याय सभा में उपस्थित होती हैं। प्रथम साक्षी सूर्यदेव। इन 12 साक्षियों में प्रथम और सबसे प्रमुख हैं सूर्यदेव। शास्त्रों में सूर्य को जगत की आंख कहा गया है। वे सब कुछ देखते हैं। दिन के समय मनुष्य जो भी कर्म करता है, चाहे वह खुले मैदान में हो, छत पर खड़ा हो या घने वन के भीतर छिपा हो, सूर्यदेव की किरणें उसे निरंतर देखती रहती हैं। सूर्य के प्रकाश से कोई भी कर्म बच नहीं सकता। यही कारण है कि दिन में किए गए कर्मों के प्रमुख साक्षी सूर्य माने गए हैं। जब यमलोक की न्याय सभा में कोई जीवात्मा असत्य बोलने का प्रयास करती है, तब सूर्यदेव का अंश प्रकट होकर कहता है, हे धर्मराज यम, मेरे प्रकाश में, मेरी उपस्थिति में इस जीव ने अमुक स्थान पर यह दुष्कर्म किया था। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। सूर्य की गवाही को कोई भी नकार नहीं सकता। द्वितीय साक्षी सोम चंद्रमा। जब सूर्य अस्त हो जाते हैं और अंधकार का आवरण फैलता है, तब रात्रि का पहरा चंद्रमा संभाल लेते हैं। अनेक पापी यह सोचते हैं कि अंधेरे में किए गए कर्म किसी की दृष्टि में नहीं आएंगे। वे भूल जाते हैं कि चंद्रमा सब देख रहे होते हैं। चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया है, इसलिए वे केवल बाहरी कर्मों के ही नहीं, बल्कि मन में उठने वाले विकारों और भावनाओं के भी साक्षी होते हैं। यमलोक में चंद्रमा गवाही देते हैं। जब संपूर्ण संसार सो रहा था, तब यह जीव जागकर रात्रि में व्यभिचार, चोरी और हिंसा जैसे कर्म कर रहा था। तृतीय साक्षी अनिल वायुदेव। तीसरे प्रमुख श्रवण स्वरूप है वायुदेव। वायु सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वायु ना पहुंची हो। यमलोक में वायुदेव कहते हैं, मैं उस समय इसके शरीर में श्वास प्रश्वास के रूप में बह रहा था। मैंने इसके स्पर्श को, इसके कर्मों के कंपन को और इसके भीतर उठी गंध तक को अनुभव किया है। वायु सुगंध और दुर्गंध के माध्यम से भी पाप को पहचान लेती है। चतुर्थ साक्षी अनल अग्निदेव। वेदों में अग्नि को सब कुछ जानने वाला, घर में जलता दीपक, चूल्हे की अग्नि, यज्ञ की ज्वाला, यह सभी अग्नि के ही रूप है। यहाँ तक कि शरीर के भीतर स्थित जठराग्नि भी साक्षी है। अग्निदेव यमलोक में कहते हैं, यदि इसने अंधेरे में बिना दीप जलाए भी पाप किया, तो उसके शरीर की ऊष्मा और ताप मेरे लिए प्रमाण है। इसने मेरे भय को त्याग कर कुकर्म किया था। पंचम साक्षी आकाश तत्व। सबसे सूक्ष्म और व्यापक तत्व है आकाश। आकाश का गुण है शब्द। मनुष्य जो भी बोलता है वह आकाश में गूंजता है और कभी नष्ट नहीं होता। श्रवण इसी आकाश तत्व के माध्यम से हर शब्द को सुनते हैं। यमलोक में आकाश गवाही देता है, इस जीव ने किन अपशब्दों का उच्चारण किया, किन झूठे वचनों से दूसरों को छल लिया, सब मेरे भीतर अंकित है। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि और आकाश, ये सभी श्रवण के दिव्य स्वरूप बनकर मनुष्य के कर्मों के अटल साक्षी होते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मनुष्य चाहे अंधकार में हो या प्रकाश में, एकांत में हो या भीड़ में, उसका कोई भी कर्म कभी भी साक्षियों से मुक्त नहीं होता।
षड्यंत्र भी आकाश से नहीं छिपता। मनुष्य जो कुछ भी बोलता है, जो योजनाएं बनाता है, जो षड्यंत्र रचता है, वह सब उसकी वाणी के माध्यम से आकाश में अंकित हो जाता है। शब्द कभी नष्ट नहीं होते, वे समय के साथ आकाश में गूंजते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण बनकर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, मनुष्य की बोली गई वाणी ही उसके विरुद्ध सबसे पहला साक्ष्य बनती है। षष्ठ साक्षी, भूमि माता, धरती माता सब कुछ सहन करती है, किंतु सब कुछ जानती भी है। मनुष्य जिस धरातल पर खड़ा होकर पाप करता है, वह भूमि उसके भार को ही नहीं, उसके कर्मों के कंपन को भी अनुभव करती है। पैरों के निशान मिट सकते हैं, पर पृथ्वी की स्मृति कभी नहीं मिटती। यमलोक की सभा में भूमि देवी कहती है, हे धर्मराज यम, मेरे ऊपर खड़े होकर मेरे ही अन्न को खाकर इस जीव ने अधर्म किया। इसके पाप का भार मुझ पर पड़ा और मैं उस वेदना से कांप उठी थी। सप्तम साक्षी, जल और वरुण देव। जल ही जीवन है और जल ही साक्षी भी। मनुष्य के शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है। वह जो कुछ खाता पीता है, नदियों, तालाबों और समुद्रों के समीप जो भी कर्म करता है, जल उसे भली भांति जानता है। यमलोक में वरुण देव साक्ष्य देते हैं। विशेषतः वे लोग जो पवित्र नदियों में स्नान करते हुए भी मन में पाप पालते हैं या जल को अपवित्र करते हैं, उनके सभी कर्म मेरे सान्निध्य में घटित हुए। जल देवता की गवाही ना तो धुलती है, ना बहाई जा सकती है। अष्टम साक्षी, हृदय और अंतरात्मा सबसे सूक्ष्म, सबसे भयानक और सबसे सच्चा साक्षी है मनुष्य का अपना हृदय। शास्त्रों में इसे हृदय स्थित ईश्वर कहा गया है। यही काश श्रवण का वह रूप है जो मनुष्य के भीतर ही विराजमान रहता है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, मन में भय उठता है और अंतरात्मा चेतावनी देती है। यही भय उस आंतरिक श्रवण का संकेत है। यमलोक में यदि बाहरी साक्षी, जो कि असंभव है, झूठ भी बोल दे, तो भी मनुष्य का अपना हृदय न्याय सभा में फट पड़ता है और कह उठता है, हाँ, मैं जानता था कि यह कर्म गलत है, फिर भी मैंने इसे किया। नवम साक्षी, काल, समय। अंततः साक्षी है काल, अर्थात समय स्वयं। हर क्षण जो बीत रहा है वह काल के खाते में दर्ज हो रहा है। मनुष्य समय को ना रोक सकता है, ना उससे भाग सकता है। काल सब देखता है, आरंभ से अंत तक। यमलोक में काल यह प्रमाण देता है, जिस क्षण यह कर्म हुआ मैं वहां उपस्थित था, उस पल को कोई मिटा नहीं सकता। इस प्रकार आकाश, भूमि, जल, हृदय और काल, ये सभी श्रवण के विविध स्वरूप बनकर मनुष्य के कर्मों के अटल साक्षी हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मनुष्य पाप करते समय यह ना सोचे कि उसे कोई देख नहीं रहा, क्योंकि साक्षी बाहर भी है और भीतर भी। दशम साक्षी, आह, दिन का विशेष काल। आह का अर्थ है दिन का वह विशिष्ट समय खंड जो सूर्य से भिन्न एक काल खंड माना गया है। प्रातः काल, मध्याह्न और अपराह्न, दिन के ये तीन प्रमुख प्रहर अपने अपने कर्मों के साक्षी हैं। यमलोक में दिन का वह प्रहर गवाही देता है, मेरे समय में इस जीव ने सत्कर्म करने के स्थान पर आलस्य, प्रमाद और भोग विलास को चुना। एकादश साक्षी, रात्रि देवी। रात्रि भी एक देवी है और उतनी ही सजग साक्षी। रात्रि को विश्राम, शांति और ईश्वर स्मरण के लिए बनाया गया है, पर जो लोग रात्रि का दुरुपयोग करते हैं उनके विरुद्ध रात्रि स्वयं गवाही देती है। यमलोक में रात्रि देवी कहती है, मैंने इसे अपनी गोद में विश्राम और शांति का अवसर दिया था, पर इसने मेरे अंधकार का लाभ उठाकर पाप को चुना। द्वादश साक्षी, उभय संध्या। सूर्योदय और सूर्यास्त, इन दोनों कालों को संध्या कहा गया है। यह समय अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है, ईश्वर आराधना का समय। जो लोग संध्या काल में सोते हैं, कलह करते हैं या वासनाओं में लिप्त होते हैं, उनके लिए यह पवित्र समय सबसे बड़ा अभियोग बन जाता है। यमलोक में संध्या देवी कहती है, यह बेला ईश्वरीय स्मरण के लिए थी,
किंतु इस अभागे जीव ने इसे अपवित्र कर दिया। गरुड़ पुराण के शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार सृष्टि में कोई भी कर्म बिना साक्षी के नहीं होता। यह एक दार्शनिक और प्रतीकात्मक व्यवस्था है जिसे समझाने के लिए आधुनिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। न्याय सभा का अंतिम दृश्य जब यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं, क्या इस जीव के कर्मों का कोई साक्षी है, तब एक एक करके ये द्वादश श्रवण स्वरूप आगे आते हैं। एक कहता है, मैं सूर्य हूं, मैंने देखा। दूसरा कहता है, मैं चंद्र हूं, मैंने रात्रि में देखा। तीसरा कहता है, मैं वायु हूं, मैंने इसे स्पर्श किया। चौथा कहता है, मैं अग्नि हूं, मैंने इसके ताप को महसूस किया। और इसी प्रकार समय, रात्रि, संध्या, भूमि, जल और हृदय सब मिलकर कर्मों का सत्य उद्घाटित कर देते हैं। अंतिम बोध, इसलिए शास्त्र कहते हैं, मनुष्य कभी यह नहीं सोचे कि वह अकेला है, क्योंकि उसके कर्मों को देखने वाले बाहर भी हैं और भीतर भी, और कर्मफल से कोई भी कभी नहीं बच सकता। यह कहा जाता है कि स्त्री का मन समुद्र की भांति गहन और रहस्यमय होता है, जिसके भीतर उठती तरंगों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसी कारण पुरुषों के कर्मों की निगरानी करने वाले पुरुष श्रवण स्त्रियों के सूक्ष्म, गुप्त और निजी जीवन में पूर्णतः प्रवेश करने में सक्षम नहीं माने गए। यहीं से एक नई दिव्य आवश्यकता उत्पन्न हुई, ऐसी शक्ति की जो नारी सुलभ कोमलता के साथ वज्र जैसी कठोर दृष्टि भी रखती हो और स्त्री के अंतर्मन तक पहुंच सके। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ब्रह्मा ने श्रवणी दिव्य गुप्तचर का सृजन किया। श्रवणी का तात्विक स्वरूप, वह जो पुरुषों की पहुंच से परे है। श्रवणी केवल श्रवण की पत्नी या स्त्री रूप मात्र नहीं है, वह एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और अत्यंत सूक्ष्म सत्ता है। शास्त्रों के अनुसार मर्यादा और लज्जा स्त्रियों के आभूषण माने गए हैं। इसी मर्यादा के कारण स्त्रियों के जीवन में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पुरुषों का, चाहे वे दिव्य पुरुष श्रवण ही क्यों ना हो, प्रवेश वर्जित होता है। यह निषेध केवल भौतिक स्थानों जैसे शयन कक्ष या स्नानागार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्त्री के मानसिक और भावनात्मक जगत तक फैला हुआ है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प के गहन अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि पुरुष गुप्तचर श्रवण स्त्रियों के एकांत और नितांत निजी क्षणों में मर्यादा के कारण अपनी दृष्टि फेर लेते हैं। वे वहां उपस्थित रहने में स्वाभाविक संकोच अनुभव करते हैं। ठीक इसी शून्य को भरने के लिए श्रवणी का अस्तित्व प्रकट होता है। श्रवणी का स्वरूप अत्यंत है, वह वायु की भांति सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी दृश्य नहीं होती। उसका स्वभाव नारी सुलभ होने के कारण वह स्त्रियों की भावनाओं, उनकी दबी हुई इच्छाओं और उनके गुप्त षड्यंत्रों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक गहराई से समझ पाती है। जहां पुरुष श्रवण की दृष्टि रुक जाती है, ठीक वहीं से श्रवणी का कार्यक्षेत्र आरंभ होता है। स्त्रियों के गुप्त कर्म की परिभाषा, जब शास्त्र स्त्रियों के गुप्त कर्मों की बात करते हैं तो उसका अर्थ केवल घोर पाप या अपराध नहीं होता। धर्म शास्त्रीय दृष्टि से इसका दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें वे सभी विचार और क्रियाएं सम्मिलित हैं जो एक स्त्री समाज की दृष्टि से बचाकर करती है। एक, मानसिक पाप और द्वेष। शास्त्रों में मन के पाप को बहुत गंभीर माना गया है। अनेक बार स्त्रियां पारिवारिक मर्यादा के कारण बाहर से शांत दिखाई देती हैं, पर भीतर ईर्ष्या, द्वेष या किसी के अमंगल की भावना सुलगती रहती है। उदाहरण के रूप में बाहर से किसी रिश्तेदार का मुस्कान के साथ स्वागत करना, किंतु मन ही मन उसके पतन की कामना करना। पुरुष श्रवण केवल उस बाहरी स्वागत को देखेगा, पर श्रवणी उस आंतरिक श्राप की सूक्ष्म ध्वनि को भी सुन लेती है। 2, धर्म लोप और ढोंग। स्त्रियों पर कुल धर्म, मर्यादा और व्रत उपवास का विशेष दायित्व माना गया है। एकांत में इन नियमों का उल्लंघन करना श्रवणी की दृष्टि में गंभीर अपराध है। उदाहरण स्वरूप, समाज को दिखाने के लिए निर्जला व्रत रखना, किंतु एकांत पाकर छिपकर जल या अन्न ग्रहण कर लेना। इसी प्रकार घर के बड़े बुजुर्गों के सामने आदर प्रकट करना, परंतु उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना।
या उपेक्षा करना, ये सभी कृत्य श्रवणी की दृष्टि से नहीं छिपते। 3. गुप्त संबंध और व्यभिचार। यह विषय अत्यंत संवेदनशील माना गया है। वे अनुचित संबंध या आसक्तियां जिन्हें समाज और पति से छिपाकर रखा जाता है, श्रवणी के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। उदाहरण के रूप में किसी परपुरुष के प्रति मन में अत्यधिक आसक्ति रखना, एकांत में उससे अनुचित वार्तालाप करना या शारीरिक मर्यादा का उल्लंघन करना। अंधकार में किए गए ऐसे कर्म जिन्हें संसार ने नहीं देखा, उनके लिए श्रवणी ही एकमात्र साक्षी होती है। कहानी का सार यही है कि नारी को अपने कर्मों के साथ साथ अपने अंतर्मन को भी पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतिम परीक्षा उसी श्रवणी के समक्ष होगी, जिसके सामने कुछ भी छिपाना असंभव है। मित्रों, एक जरूरी सूचना, यह प्रस्तुति धार्मिक ग्रंथों के प्रतीकात्मक विचारों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सही गलत पर सोचने और आत्मसंयम की प्रेरणा देना है, किसी व्यक्ति, समाज या वर्ग को दोषी ठहराना नहीं। मित्रों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी और सोचने योग्य लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए।